नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी रेलवे के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। भाई रेलवे ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। पूरी जो वैकेंसी की डिटेल है, जैसा कि आप जानते हैं, पहले इसकी वैकेंसी 5,000 समथिंग के आसपास था, अब 18,799 वैकेंसी हो चुका है। तो ये पूरी वैकेंसी डिटेल जो है हमारे सामने आ चुका है और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए जोन 3 कौन सा बेहतर होगा, टॉप 3 जोन कौन सा बेहतर होगा। और ये भी डिस्कशन करेंगे इस क्लास में कि जोन का सिलेक्शन करना भी है नहीं करना है, क्या जोन को चेंज करना है नहीं करना है, ये एच एंड एवरीथिंग हम इस छोटी सी क्लास की वीडियो में आप समझने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, आप सभी बच्चे लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भाई आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब जारी किया जा चुका है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपके नोटिफिकेशन में आए हुए हैं और उसके साथ आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, जोन को कैसे चूज करना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर आप नोटिफिकेशन को देखेंगे तो नोटिफिकेशन को देखने के बाद हर एक बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके लेते हैं और उन सभी क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। इस चैनल पे साइंस की क्लासेस डेली 9 बजे होती है और एनसीईआरटी की चैंपियन सीरीज अभी चलाई जा रही है। आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जब इस नोटिफिकेशन को देखा गया तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये आया कि सर क्या जोन चेंज होगा या नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो माइंड में यही आता है सभी बच्चों का कि सर जोन चेंज होगा या नहीं होगा। तो आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन में इसके रिगार्डिंग ही लिखा गया है, ठीक है ना, कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मॉडिफाई देयर ऑप्शंस ऑफ चूजन आरआरबी। यानी कि जो आरआरबी आपने चूज किया था उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जोनल रेलवे यानी कि जोन भी चेंज कर सकते हैं और इसके लिए आपको 10 दिनों तक जो है यहाँ पे टाइम पीरियड दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि भाई क्या जोन चेंज होगा। बिल्कुल जोन आपका चेंज होगा। अगर आप चाहते हैं तो जोन को चेंज कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो जोन को चेंज नहीं भी कर सकते हैं। सर ये कब तक होने की संभावना है, मतलब ये जोन जो है चेंज कब तक आएगा। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा कोई सच डेट तो नहीं आया है, लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि आपके 5 से 10 दिन के अंदर अंदर ये जो है आपके नोटिफिकेशन फिर से आएगी और उस नोटिफिकेशन में आपको बताया जाएगा कि किस डेट से लेकर के किस डेट तक आप अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरा सवाल ये आता है कि क्या सर दोबारा पैसा लगेगा। एक बार तो हमने पैसे जमा कर दिए हैं, 500 रुपये तो हमने एक बार जमा करा दिया है, क्या मॉडिफिकेशन में दोबारा पैसा लगेगा क्या। तो ऐसे कोई नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, बट ये भी श्योर है कि दोबारा पैसे आपके नहीं लगने वाले हैं। दोबारा पैसे आपके नहीं लगेंगे क्योंकि भाई आरआरबी ने एक बार आपसे पैसे ले लिए हैं और वो पैसे वापस रिफंड भी तो करने होते हैं ना, 250 रुपये। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भाई दोबारा आपका पैसा नहीं लगेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन है कितने दिन तक होगा, मतलब ये जो मॉडिफिकेशन का रेंज होगा वो कितने दिन तक होगा। अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 10 डेज ओनली, यानी कि जब ये स्टार्ट करेंगे उससे लेकर के ठीक 10वें दिन तक ये मॉडिफिकेशन हो पाएगा, उसके बाद मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन है कि क्या सर हम गलती से, मेरा नाम में कोई गलती हो गया था, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था या नाम भरते समय में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, क्या हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ आरआरबी या जोन को आप चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी आप मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, यानी कि जो आपने पहले भरा हुआ था डिटेल्स में वो सारे डिटेल वही रहेंगे, बस आपके आरआरबी चेंज करने के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में क्लियर रखना। पांचवा क्वेश्चन ये आता है कि सर डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। हमने तो एक बार जब फॉर्म भरा था तो डॉक्यूमेंट बहुत सारे जमा करा दिए थे, अब दोबारा से हमें उन सारी डॉक्यूमेंट्स को जमा कराना पड़ेगा क्या। बिल्कुल भी नहीं, डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने जोन को चेंज करने का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से जोन अपना चेंज कर लेंगे। जोन चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है, इससे रिलेटेड हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहले तो आप देखिए वैकेंसी का कंपैरिजन कीजिए, है ना। वैकेंसी का अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला वैकेंसी हमारा है जिसमें 5,696 वैकेंसी आई हुई थी और अब आप बच्चे जानते हैं कि वैकेंसी बढ़ करके कितना हो गया, 8,799 हो गया। अब मैंने सपोज कर लो कि आपने जो भी आरआरबीज को फिल किया होगा, जैसे सपोज कर लेते हैं कि आपने बिलासपुर आरआरबी को फिल किया था, ठीक। अब आपने कैटेगरी को चूज कीजिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सपोज आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में क्योंकि दो जोन्स है CR और SECR, तो यहाँ पे देखेंगे 57 और 483 वैकेंसी थी जनरल के लिए।
अब या दोबारा जो नोटिफिकेशन आया उसमें देखिए, बिलासपुर में अगर देखेंगे तो जनरल में 251 और 1610 वैकेंसी बढ़ चुकी है। तो यानी कि पहले से वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अगर आपने पहले बिलासपुर चूज किया हुआ था तो मेरे हिसाब से आपको दोबारा जोन को अलग चूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जिस जोन में चूज किया था उस जोन में आपके कैटेगरी में वैकेंसी बढ़ चुकी है। उन बच्चों को जोन को चेंज करने की ज़रूरत है या चेंज करना चाहिए जिन बच्चों ने जिस जोन में भरा था उस जोन में उनकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं बढ़ी है। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप अपने कैटेगरी का जो जोन्स है उसके हिसाब से आप देख लेंगे। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम में आप सभी बच्चे ज्वाइन हो जाना, स्टडी लाइफ एसएससी रेलवे के नाम से है ग्रुप, मतलब डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पे ये मैं भेज दूंगा पीडीएफ, आप इससे पढ़ करके और खुद ही डिसाइड कर लेना कि हमारी कैटेगरी में हमारे जोन में यानी कि जो हमने जोन भरा था क्या उसमें वैकेंसी इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुआ है तो फिर आप एक बार सोच सकते हैं कि हमें इसमें चेंज करना चाहिए। अगर वैकेंसी इंक्रीज हुआ है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जोन को चेंज ना ही करें, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ सोच समझ के ही उस टाइम पे भरा होगा। तो वो समझ आप बिखरने में नहीं दे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज तो बढ़ी है लेकिन कैंडिडेट्स नहीं बढ़े हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, ज़्यादा के चक्कर में मत भागना। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि आपके लिए अगर आपको चूज करना भी पड़े तो बेहतर या टॉप 3 जोन कौन सा होगा, ये वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया भाई। इसमें से हमें देखना है, जैसे मान लेते हैं अगेन हम मुंबई देख लेते हैं भाई। मुंबई में पहले जनरल कैटेगरी में 10, 41 और 179 सीट थी। अब बढ़ करके कितना हो गया, 35, 137 और 570, यानी कि वैकेंसी तो बढ़ रही है। तो हमें दोबारा इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा सजेशन रहेगा आप सभी बच्चों को। अब बात करते हैं कि टॉप 5 जोन कौन सा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ी है। देखो ये चीज़ ना, एक चीज़ माइंड में रखना कि कभी भी नंबर ऑफ वैकेंसी के पीछे मत भागना, क्योंकि एक बार बच्चा आकर आपका जॉब हो गया ना, उसके बाद जो जीवन है वो पूरा 60 साल तक काटना है। और अगर आप बहुत दूर चले जाते हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। तो अगर आपने जो भी आरआरबी चूज किया होगा, जो भी सोच करके चूज किया होगा, तो आप ये चीज़ ध्यान देना कि ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी के पीछे मत भागना, क्योंकि कट ऑफ जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप देखेंगे पिछले बार इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, लेकिन कट ऑफ भी वहाँ पे मॉडरेट रहा था। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था। और बहुत ज़्यादा वैकेंसी, जैसे पटना में देख लो बहुत कम वैकेंसी थी, मुजफ्फरपुर में देख लो बहुत कम वैकेंसी थी, पर वहाँ की कटअप सबसे कम था, 40 या 42 नंबर के आसपास कटअप था। ये मैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बता रहा हूँ, रॉ मार्क्स की नहीं बता रहा। ठीक है ना। तो अगर हम 5 जोन की बात करेंगे कि सर इस बार 5 कौन सा जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो नंबर 1 हमारा आता है बिलासपुर। बिलासपुर वैकेंसी, बिलासपुर जोन में लगभग 4,435 वैकेंसी है, यानी कि इसमें 2 जोन्स आते हैं, 462 और 3,973 इसमें वैकेंसी आई हुई है। सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंसी है। दूसरे नंबर पे है सिकंदराबाद, इसमें 665 और 1863, इन दोनों को मिलाएंगे तो लगभग 2528 वैकेंसी निकल करके आती है। तीसरे नंबर पे है मुंबई, और मुंबई में हमारा 1659, 1659 है, 86, 338 और 1321 सीटें यहाँ पे निकली हुई है। चौथे नंबर पे हमारा आता है बेंगलोर, बेंगलोर के अंदर 1576 वैकेंसी निकली हुई है। और पाँचवें नंबर पे आता है कोलकाता, और कोलकाता में 1100, है ना, 1123 वैकेंसी निकल करके सामने आता है। तो ये हमारे टॉप 5 जोन्स हैं जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ये माइंड में आप ध्यान देना कि ज़्यादा वैकेंसी के पीछे नहीं भागना है, ठीक है ना। ज़्यादा वैकेंसी के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना, ये बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी होगा वहाँ पे कट ऑफ कम जाएगा, बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है। ये चीज़ आप दिमाग में रख लेना, ठीक है ना। तो बस हमने ये आइडिया आपको दे दिया कि टॉप 5 जोन कौन सी है। अब हम बात करते हैं कि सर सेफ जोन कौन सा होगा। सेफ जोन कहने का मतलब किस जोन को हम प्रेफरेंस दें। अगर हम अपना जोन चेंज करना भी चाहते हैं तो हम किस जोन को प्रेफरेंस देंगे। सबसे पहली बात, 2018 में अगर हम बात करें कि सबसे टॉप 3 जोन कौन सा रहा था जहाँ पे मतलब कट ऑफ सबसे कम गया था, तो वो था मुजफ्फरपुर, ठीक है, जो कि बिहार में है, गोरखपुर जो कि यूपी में है, और सिलीगुड़ी जो कि वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे तीनों ही जोन्स में 40-40 नंबर जो है वो गए थे। क्या यहाँ पे कट ऑफ, ये कट ऑफ की बात हो रही है बच्चा, ये क्या है, कट ऑफ है। याद रखना ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। नॉर्मलाइजेशन में
नंबर जो है 3 से 4 5 नंबर बढ़े ही थे सभी बच्चों के, 3 4 5 नंबर बढ़े ही थे, हर एक बच्चों का नंबर ये बढ़ा हुआ था। तो 40 नंबर 2018 में अगर हम देखें तो ये हमारे टॉप 3 जोन निकल करके आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि सर 24 में टॉप 3 जोन्स कौन सा रहेगा जहाँ पे कट ऑफ सबसे कम जाएगा, और ये उन बच्चों के लिए है जो एकदम जेन्युइन तरीके से चाहते हैं कि भाई हमारा नौकरी लग जाए, किसी भी तरीके से लग जाए, कहीं भी लग जाए, तो वो इन 3 जोन में से कोई भी जोन चूज कर सकते हैं। मेरा मानना है कि ये 3 जोन जो है, इन 3 जोन्स के अंदर जो कट ऑफ रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, ये मेरा अनुमान है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने 2018 में पेपर दिया हुआ है, और 2018 में हमने यही चीज़ क्राइटेरिया देखा था, इसी तरीके से हमने चीज़ों को कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोलकाता आपका नंबर 1 हो सकता है, यानी कि कोलकाता में कट ऑफ जो है वो मॉडरेट रहेगा, लगभग यहाँ पे मान लो कि 35 से 40 जो मार्क्स है वो रहेंगे। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद बिलासपुर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी लगभग 40 से 45 के आसपास रहेगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बता रहा हूँ। भुवनेश्वर के आसपास अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 35 से 42 के आसपास मार्क्स रहने वाला है, और ये हमारे टॉप 3 जोन्स रहने वाले हैं, ठीक है ना, ये हमारे टॉप 3 जोन्स रहने वाले हैं। अगर आप सेलेक्ट करना भी चाहते हैं तो इनके अंदर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, यानी कि इनके अंदर आप चूज कर सकते हैं। कोलकाता अगर आप देखोगे तो ये नंबर 5वें पे आता है, यानी कि यहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी है, 1123 वैकेंसी है। और बाकी अगर हम बात करें तो बिलासपुर, ये सब आप देख लेना, यहाँ पे बिलासपुर में तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है ना। तो बिलासपुर में हमेशा जो कटअप रहता है वो मॉडरेट ही रहता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जोन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर स्टडी लाइफ आपके लिए क्या करने वाला है। स्टडी लाइफ जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे साइंस की क्लासेस बेहतरीन ढंग से कराई जा रही है, सुबह की 9 बजे, है ना, क्लासेस आपके ली जाती है। और यहाँ पे रेलवे के लिए, रेलवे के हर एक एग्ज़ाम के लिए, एएलपी छोड़ दो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, हर एक एग्ज़ाम जो रेलवे में कंडक्ट होगी उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत बेहतरीन है। एनसीईआरटी चैंपियन सीरीज़, ये अभी फ़िलहाल हम फिजिक्स कर रहे हैं, जैसे ही फिजिक्स हमारा कंप्लीट होगा हम फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और देन फिर लास्ट में बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स का ये हमारा क्लास नंबर 9 था जो पिछले क्लास में हमने कंडक्ट किया था, उसके बाद क्लास नंबर 10 भी हो चुका है, फिर क्लास नंबर 11 हम अगले क्लास में लेकर के आ रहे होंगे। तो उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये जो एनसीईआरटी की चैंपियन सीरीज़ है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही होगी, और आप सभी बच्चे कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आप सभी बच्चे इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।